नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा और मैं हूं मुकुल शर्मा। प्रदेश में स्कूलों की लाचार व्यवस्था को लेकर पहले से ही राज्य सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में शहर के प्राइवेट स्कूल भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर टीचरों की बेरहमी देखी जा रही है। जी हां, होमवर्क पूरा न करने पर स्टूडेंट की पिटाई तो आपने सुनी होगी, लेकिन 200 रुपए वापस मांगने पर टीचर की बेरहमी पहली बार सुनने को मिल रही है। क्या शिक्षा विभाग का ध्यान प्रदेश के स्कूलों पर नहीं है? इस पर देखिए आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट, बेरहम टीचर। तो स्कूल में बच्चों के होमवर्क न करने पर टीचर का डंडा बजता तो देखा है, लेकिन 200 रुपए मांगने पर टीचर की ऐसी बेरुखी सामने आएगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जी बिल्कुल, टीचर के टॉर्चर का नया मामला नारनौल से सामने आया। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट। 200 रुपए मांगना स्टूडेंट को पड़ा महंगा। टीचर पर लगा स्टूडेंट को पीटने का आरोप। परिजनों ने की टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। प्रदेश के स्कूलों का यही है हाल। कहां है प्रशासन, कौन है जिम्मेदार? अस्पताल के बिस्तर पर लेटे छात्र की हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि गुरु कहलाने वाला टीचर है। ये तस्वीरें हैं नारनौल के भारतीय पब्लिक स्कूल की, जहां एक टीचर पर स्टूडेंट की पिटाई का आरोप लगा है। बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि वो स्कूल की ट्रिप के लिए दिए गए 200 रुपए वापस मांग रहा था। अपने टूर के पैसे दिए थे 200 रुपीज़, तो जिस दिन टूर जा रहा था उस दिन मैं गया उनके पास, तो मेरे को लेके नहीं जा रहे थे। तो मैंने अपने पैसे मांगे तो वो बोले मंडे को आके ले जाना। फिर मंडे को मेरे को सुबह प्रेयर में से उठाया, एडम ब्लॉक में बुलाया। एडम ब्लॉक में आते ही मेरे को थप्पड़ मारने लग गए। ऐसे बोले क्यों आया था तो स्कूल में पैसे लेने। तो सर मैंने बोला मैं मेरे पैसे लेना। फिर उसने मेरे को 200 मीटर तक घसीटते बाहर लेके गया, थप्पड़ मारते हुए मेरे खून आ रहे थे। ऐसी धूप में मेरे को वहाँ पे डाल दिया बाहर गेट के बाहर। वह स्कूल संचालक इस बात से साफ इनकार कर रहा है और बच्चे पर आरोप लगाते हुए बच्चे को ही अनुशासनहीन करार दे रहा है। बच्चा बिल्कुल इनडिसिप्लिन है और मेरे पास उसकी एप्लीकेशन भी निकलवा सकता हूँ मैं उसकी, जो बच्चे ने पहले एक्सेप्ट भी किया है, मेरे सामने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, फादर के सामने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को। और हालांकि आप चाहे तो उसकी मदर से ही बात कर सकते हैं, और बच्चा अपने मम्मी पापा के कंट्रोल में नहीं है, आप बात कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि हालांकि इन बच्चे को रखने के बिल्कुल मूड में नहीं थे, बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स लिंक और पेरेंट्स प्रेशर हमने उसको रखा था। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि क्या प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई है? सरकारी स्कूलों से लेकर प्राइवेट स्कूलों का भी यही हाल है। शिक्षा विभाग क्यों ध्यान नहीं दे रहा? पहले भी बच्चों की पिटाई के कई मामले सामने आ चुके हैं। पहले भी स्कूलों की लाचार व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार घिर चुकी है। बावजूद इसके आज भी स्कूलों में स्थिति वैसी की वैसी ही बनी दिखाई दे रही है। ऐसे में देखना होगा कि ये माहौल आगे क्या बदल पाता है। नारनौल से हरविंदर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। स्पेशल रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया किस तरीके से पूरा मामला सामने आता है। नारनौल में एक स्कूल है जहां पर एक बेरहम टीचर अपने स्टूडेंट को इतना पीटता है कि उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। बिल्कुल, चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नारनौल से जुड़े हैं हरविंदर, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर अब किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? जी, जैसे ये मामला हमारे सामने आया तो हम वहाँ पे ऑन द स्पॉट पहुंचे और बच्चे की नाक से खून बह रहा था, लेकिन बच्चे ने बताया कि स्कूल जो मैनेजमेंट है वो लोग भी उसको एडमिट करवाने के लिए हॉस्पिटल में नहीं लेके गए। बच्चे ने खुद 100 नंबर पे फोन करके पुलिस वहां पे पहुंची और पुलिस ने ही बच्चे को एडमिट करवाया। एक तरफ परिजन बिल्कुल साफ ये कह रहे कि जो भी टीचर है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल हरविंदर, लेकिन जिस तरीके से स्कूल संचालक ने अपना बयान दिया है, उनका कहना यही है कि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट था उसकी भी कुछ इस तरह की हरकतें थी और जो परिजन है उनके दबाव में, अभिभावकों के दबाव में उसे स्कूल में एडमिशन दिया गया था। जी बिल्कुल, मैं इस चीज को मानता हूं कि जो स्कूल प्रशासन है वो इस चीज के बारे में कह रहा है कि ये बच्चा ही अनडिसिप्लिन है और इस बारे में इसके पेरेंट्स को हम कई बार अवगत करवा चुके हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो सोचने वाली बात ये होती है कि जब कोई मामला हो जाता है इसके बावजूद ही ये मैनेजमेंट है वो इन चीजों को क्यों सामने लेके आता है, इससे पहले क्यों नहीं बोल पाता?
जी बिल्कुल हरविंदर, और कहीं ना कहीं जो संचालक है, स्कूल के संचालक है, वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। साफ तौर पर उनका यही कहना है जो छात्र है वो इनडिसिप्लिन्ड है, वो काम नहीं करता है। इसी तरीके की जो पूरा मामला है वो कभी ना कभी सामने आ जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दो बातें कही जा रही है। तो आपने अपनी रिपोर्ट के जरिए क्या कुछ बाहर निकल कर आया वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बच्चों को कहीं ना कहीं किसी ने तो मारा है। इस चीज के लिए अगर बच्चा ये कह रहा है कि टीचर ने मुझे पीटा, तो सबसे बड़ी बात ये है कि स्कूल के अंदर बच्चा सुबह गया है, वहाँ पे उसके नाक से खून बह रहा है, तो स्कूल मैनेजमेंट का इतना तो ये 200 रुपए मांगने वाली जो बात कही जा रही है हरविंदर, क्या ये वाकई सच बात है? ये बिल्कुल सच्ची बात है। वो बच्चे को टूर वगैरह, स्कूल का टूर वगैरह जा रहा था, जिसके लिए बच्चे ने 200 रुपए दिए थे स्कूल मैनेजमेंट को। और जब वो पैसे मांगने के लिए स्कूल में जाता है तो उसके साथ ये सलूक किया जाता है। जी चलिए हरविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच हमारे साथ छात्र के अभिभावक मनोज गोस्वामी जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी मनोज जी, यहाँ पर हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं जहाँ पर बेरहमी से पिटाई की गई है। तो क्या कुछ आपने इस पर कदम उठाया है, क्या कुछ कार्रवाई की मांग की जा रही है आप लोगों की तरफ से? ऐसा है मैडम, मेरी कोई साथी हैं, उनके मित्र, मेरे मित्र के बच्चा था जो स्कूल के अंदर बीपीएस स्कूल के अंदर पढ़ता है। मेरे पास कल जो है खबर आई कि उसको अध्यापक ने मारा, और मारने के बाद के अंदर वो उसके बाद स्कूल में जब खून वून बहने लगा तो उसको हॉस्पिटलाइज भी नहीं कराया उन्होंने। तो उसके बाद मेरे पास फोन आया तो मैंने उनको ठीक है हॉस्पिटल के अंदर जो है एडमिट कराकर और उनकी MLR कटवाई है। और अभी तो ये कि जो दोषी अध्यापक है जिसने ऐसी गलती की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनको बच्चों को पढ़ाने का अधिकार है, ना कि मारने पीटने का। जी मनोज जी बिल्कुल, तो लेकिन जो आपके मित्र हैं जिनका ये पुत्र था उसके साथ मारपीट हुई, स्कूल में इस तरह के आरोप लगाए गए, स्कूल प्रशासन का क्या कुछ कहना है? वो स्कूल प्रशासन से उनकी बात हुई होगी? स्कूल प्रशासन पहले तो काफी लंबे समय तक तो हॉस्पिटल आया नहीं जब तक उसको एडमिट कराया गया था। उसके बाद के अंदर वो इधर उधर से रिश्तेदारों को पकड़कर और प्रेशराइज कर करके और उनके ऊपर प्रेशर कर रहे हैं कि आप आपकी कंप्लेंट को वापस ले लीजिए। जी बिल्कुल, लेकिन अगर जिस तरीके के हालात यहाँ बन चुके हैं और जैसा आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं जो शिक्षक है वो बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकते, उनके साथ इस तरह की जाती नहीं की जा सकती, लेकिन अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम कुछ नहीं होगा। हम जो भी हैं, मैं मेरे मित्र से बात करूंगा और जो भी आरोपी शिक्षक है जिसने ऐसी घटना करी है उसके ऊपर जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकेगी हम करवाएंगे। और उसके अलावा जो है प्रशासनिक कार्रवाई और जो इनके स्कूल मैनेजमेंट की भी जो कार्रवाई है उनको उनके ऊपर करनी पड़ेगी। अगर नहीं करें तो इसके खिलाफ हम फिर समाज में कदम उठाएंगे और आगे जो भी हम कार्रवाई कर सकेंगे वो करेंगे। जी मनोज जी, लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर स्कूल संचालकों का यही कहना है कि जो छात्र है वो इनडिसिप्लिन है, वो काम नहीं करता। इसी तरीके के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। तो क्या इस बात को नकारा जा सकता है? यहाँ पर दो बातें सामने आ रही हैं। जी आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, वो छात्र है, छात्र इंसान की जोनी के अंदर आता है, ना कि जो है जानवरों को। पीटा जानवरों को जाता है सुधारने के लिए, इंसानों को नहीं। तो और भी तरीके होते हैं डिसिप्लिन छात्रों को सुधारने के लिए या उनके जो है डिसिप्लिन में लाने के लिए। जरूरी नहीं है कि पिटाई ही एक मात्र ऐसा जा रहा है जिससे कि उन्हें सुधारा जा सके। जी बिल्कुल मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हम यहाँ कोशिश कर रहे थे, स्कूल संचालक हैं कमल सांघी, उनसे बात करने के लिए एन वक्त पर जो उनका मोबाइल है वो फिलहाल ऑफ जा रहा है, शायद बात करने के लिए वो तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं स्कूल मैनेजमेंट इस पूरे मामले में अब घिरता नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो नारनौल का ये पूरा मामला है जहां पर एक छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई है और ये होमवर्क कंप्लीट करने के चलते पिटाई नहीं की गई है। आपने अक्सर ही ये बात देखी होगी, सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर जो छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई है, महज 200 रुपयों के लिए यहाँ पर पिटाई की गई है। आपको बता दें पूरा मामला नारनौल के एक पब्लिक स्कूल का है, भारतीय पब्लिक स्कूल का है, जहां पर बेरहमी से एक छात्र की पिटाई की गई है। जब छात्र अपने 200 रुपए वापस लेने के लिए स्कूल पहुंचा, उसने अपने पैसे वापस मांगने की कोशिश की, तब स्कूल संचालकों ने, एक टीचर ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा हो उठता है एक बार फिर से शिक्षा व्यवस्था पर। बिल्कुल, और निजी स्कूलों का जिस तरीके से लगातार तानाशाह रवैया निकल कर सामने आता रहा है, कोई पहला मामला नहीं है, लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं, कभी फीस वृद्धि को लेकर तो कभी बच्चों के साथ जिस तरह का सलूक यहाँ किया जाता है वो सरासर गलत। और ऐसे में न सिर्फ शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि इन निजी स्कूलों पर यहाँ कदम उठा जाए, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई कदम फिलहाल
नहीं उठाया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी हैं संतोष तंवर, वो हमारे साथ फोन लाइन पर यहाँ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है। चलिए, हरियाणा निजी स्कूल संघ के सत्यवान कुंडू अध्यक्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सत्यवान जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सत्यवान जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? सत्यवान जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, हम स्पेशल रिपोर्ट दिखा रहे हैं जहां पर पूरा मामला जो है वो नारनौल का है, जहां पर एक छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी गई है। आपको बता दें, महज 200 रुपयों के लिए यहां पर पिटाई की गई है छात्र की। पूरा मामला भारतीय पब्लिक स्कूल का है, जहां पर छात्र अपने 200 रुपए वापस मांगने के लिए गया, जहां पर उसे पैसों की जगह उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। और अब जो छात्र है वो अस्पताल में भर्ती है, लेकिन जो स्कूल संचालक है वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं यही कहना है कि जो छात्र है वो इनडिसिप्लिन है और कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और जो छात्र है उसकी बेरहमी से पिटाई की गई है। तो सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर स्कूल प्रशासन अब छात्र पर ही गलती का दोष मढ़ना चाह रहा है, लेकिन अध्यापकों की बात करें वो लगातार अब यहाँ ठान चुके हैं कि स्कूल के खिलाफ वो कार्रवाई होगी, तभी उनको तसल्ली मिलेगी। जिस तरीके से उनके पुत्र के साथ व्यवहार किया गया, और आप खुद समझ सकते हैं, जो एक शिक्षक है जिसे गुरु का दर्जा दिया जाता है, भगवान के समान पूजा जाता है, वही अब छात्रों के साथ टीचर जो है टॉर्चर करने को मजबूर हुए। बिल्कुल, चलिए, स्पेशल रिपोर्ट में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मन में विश्वास, इरादों में भी मजबूती, पर बिना रोजगार कैसे होंगे सपने साकार। पर अब हेल्प सबकी खुशियों के लिए। हेल्प हरियाणा लोकहित पार्टी। लोकहित है आधार, अब सपने होंगे साकार। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचुम्बर कपड़ों का। पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। अरे राजेश। हाँ भाई, तुमने फार्म भर दिया क्या? कहाँ यार, मैं तो ओवरेज हो गया, पिछले हफ्ते 40 का होया हूँ। अरे जल्दी अप्लाई कर दे, कांग्रेस सरकार ने 2 साल का मौका और दे दिया। अब बेरोजगार युवा 40 की बजाय 42 तक फार्म भर सकता है। अच्छा, और सुन, इस कांग्रेस सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र भी 60 से बढ़ा के 62 की कर दी।